उत्तराखंड प्रदेश में भर्ती में हुई घोटालों की सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल का लगातार यहाँ पे क्रमिक अनशन जारी है। मैं आज उनसे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड को 22 साल पहले उत्तराखंड राज्य बना और कई सारी उम्मीदों को लेकर के उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पे बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगी, रोजगार बेहतर मिलेगा, लेकिन उसी के इधर यहाँ पे तमाम जो भर्तियाँ थी उनमें घोटाले हो जाते हैं, भ्रष्टाचार कई सारे विभागों में व्याप्त है। उसको लेकर के मैं आज उत्तराखंड क्रांति दल के धरना स्थल पे पहुँचा हूँ, जहाँ पे मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजीव कुमार भट्ट मेरा नाम है। सर आप आज यहाँ पे आप धरने पे बैठे हुए हैं, कितना समय हो गया आपका धरने पे बैठे और क्या मांग है आपकी? हमें यहाँ बैठे हुए आज टोटल 24 दिन हो गए हैं, जिसमें हमारा क्रमिक अनशन का ये 10वां दिन है। और हमारा ये अनशन उत्तराखंड सरकार में जब से ये सरकार बनी है और जब से राज्य बना है, तब से इस राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्तराखंड क्रांति दल समय समय पर अपनी मांगों के द्वारा, अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा ये मांग करता रहा है कि जिस राज्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए राज्य बना, उस उद्देश्य की आज भी पूर्ति नहीं की जा रही है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और भाई भतीजावाद करते हुए विभिन्न विभागों में विभिन्न तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से जो भर्ती की जा रही है, उस भर्ती से हमारे उत्तराखंड के जनमानस में बहुत रोष व्याप्त है। और जनमानस की इन भावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार को विभिन्न माध्यमों से उनको ये कहा है, पूर्व से कहते रहे, हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें हमें सहयोग दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार विभिन्न विभागों में किया जा रहा है, इसके विरुद्ध आप जांच कराएं, आप इसको देखें, इसको दूर करें। लेकिन हमारी वर्तमान सरकार कान में तेल डाल के बैठी हुई है और उसने इस पर किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल इस राज्य में सबसे पुराना दल है। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई को लड़ने वाला एकमात्र दल यही है। भले इसको बाद में राष्ट्रीय दलों ने इस आंदोलन को हथिया लिया और वो सत्ता में बैठ गए, लेकिन उनकी भावनाएं ऐसी थीं कि उन्होंने इस राज्य के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। और हम इसीलिए आज क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं और हम इस आंदोलन को लगातार बढ़ाते रहेंगे जब तक राज्य सरकार इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता को नहीं पूरी करेगी। क्योंकि सीबीआई जांच के बगैर इस राज्य का, इस भर्तियों का खुलासा होने वाला नहीं है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको बचाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम अनशन में बैठे। धन्यवाद। मैं कुछ और महिलाओं से भी बातचीत कर लूँगा जो यहाँ पे इस धरने पे बैठे हुए हैं। आपका क्या शुभ नाम है? और जिस तरह से आप एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, आपने राज्य की लड़ाई लड़ी, लेकिन आपको क्या लग रहा है जिस सपने को लेकर के आपने राज्य की लड़ाई लड़ी, राज्य का आंदोलन किया, क्या कहीं ना कहीं उस सपने को जो वर्तमान सरकार है या से पूर्ववर्ती सरकार है, वो कहीं ना कहीं उस सपनों पर मिट्टी वलीद कर रही है उसकी? मैं शकुंतला रावत, राज्य आंदोलनकारी और यूकेडी के कार्यकर्ता हूँ मैं। और इसमें हमारे 23 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए हैं। और जो आंदोलन हमने 94 से लड़ा है, हमने तो इसलिए लड़ा था कि हमारे अपना घर मिले अलग, हमें जल जंगल ज़मीन मिलेगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारे युवा नौनिहालों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 23 सालों से देख रहे घोषणाओं में उत्तराखंड चल रहा है और 23 सालों में 14 मुख्यमंत्री जरूर मिल गए हैं और जो मुख्यमंत्री आते हैं वो घोषणा करते हैं। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री 10 साल रहे, 15 साल रहे या चल 5 साल का भी कार्यकाल पूरा करे तो वो मुख्यमंत्री कुछ कर सकता है, लेकिन ये अपने कार्यकाल पूरा करने से ही दूसरे मुख्यमंत्री बैठ जाता है। तो घोषणाओं में ही हमारे उत्तराखंड रह गया है। हमारे एक नेगी जी ने एक गाना गाया है गढ़वाली में
चुप रह छोरो हल न करा मंत्री दीदा स्योणु चो। और उत्तराखंड का रोजगार की बल जो बात हो रही है सब घोषणा में होनी चाहिए। तो नेगी जी ने सही गाया है कि यहाँ घोषणाओं की है, यहाँ हमारे मंत्री लोग सोए हुए हैं, यहाँ भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं। और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल 94-90 के दशक से लड़ते आ रहा है उत्तराखंड के लिए, और 2000 से तो ज़्यादा ही लड़ रहा है। और इस बैनर तले हम हर की मांग के लिए लड़ते हैं। युवाओं का रोजगार का मामला हो, जल जंगल जमीन का मामला हो, या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, हम लड़ते रहते हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अभी जो ये जिसके लिए हम बैठे हुए, हमारा 24वां दिन यहाँ पे आज धरने को हो गए, 10वां दिन हमारा कर्मचारी अनशन को हो गया है। तो हम यहाँ पे घोटालों की सीबीआई की मांग के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने फिर भी दोगला चाल चल ली है। पहले इन्होंने एसटीएफ को जांच दी, एसटीएफ से इन पे भरोसा, खुद इन पे अपने पे भरोसा नहीं है, तो इन्होंने एसटीएफ पे भरोसा नहीं करके विजिलेंस को जांच दे दी। तो इनको अपने पे भरोसा नहीं है। अगर ये सीबीआई जांच के लिए देते हैं तो इनके कपड़े खुलते हैं, इनके और घोटाले सामने आते हैं। जैसे मंत्री प्रसाद नेथानी जी ने 13-14 लगा दिए, हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने लगा दिए, हमारे प्रकाश पंत का नाम आ रहा है, हमारे इनका अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, कुंजवाल जी का नाम आ रहा है। कुंजवाल जी तो छाती ठोक के बोलते हैं कि मैंने लगाए हैं। क्या इन्हीं के लिए ये उत्तराखंड बना था, जो ये बैकडोरों से ये विधानसभा और सचिवालय में अपने पीआरओ के बीबियों को और अपने भाई भतीजे को कर दे। सुनना पत्रकार बंधु, ये भाई भतीजा उत्तराखंड में नहीं चलेगा। और एक आंदोलन 94 में हुआ था, हमें लग रहा है एक आंदोलन की इस उत्तराखंड को जरूरत है, पर लेकिन इस समय हमारे नौनिहाल नहीं मरेंगे, हमारी मातृशक्ति नहीं मरेंगे। इस समय ये भ्रष्ट मंत्रियां मरेंगे जिन्होंने हमारा उत्तराखंड के खटमल देश से भाग गए। पहले गर्मी में खटमल होते थे, पहाड़ों में जोंक होते थे, जोंक चले गए, खटमल चले गए, पिस्सू चले गए। लेकिन ये भ्रष्ट मंत्री हमारे बच्चों का और हमारा खून चूसने के लिए बैठे हुए हैं। और हम इनको बोल रहे हैं कि हमारी जो सीबीआई की जांच है इसको पूरा करें, अन्यथा हम लोग आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। मैं कुछ और युवाओं से बातचीत कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा आगे आएंगे। मैं खड़े होकर देता हूं भाई। जी प्रवक्ता के रूप में हूँ अभी, उधर से थोड़ा सा देते हैं ना। हाँ सही। कितना समय हो गया आपके इस अनशन को, और क्या जो मांग है आपकी वर्तमान सरकार से? सबसे पहले डिस्कवर उत्तराखंड का धन्यवाद देता हूं। मैं आपका बराबर चैनल देखता हूं और आप सोशल मीडिया में जिस तरह से चैनल के माध्यम से हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की नीति और इनके संघर्षों को बराबर आप उजागर कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखिए, आज जो स्थिति है वो युवाओं के ऊपर जो एक कहर जो सरकार ने ढा रखा है और युवा बहुत आक्रोशित है और सड़कों पर है। तो इस स्थिति से उभरने के लिए केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल ने मोर्चा खोला हुआ है। जगह जगह धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं। मैं नैनीताल से आता हूं और मैं आज देहरादून आया हूं धरने के समर्थन में। हमने नैनीताल में धरना प्रदर्शन किया और आक्रोश रैलियां निकाली। उसी तरह से देहरादून में मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये जैसे बताया 24 दिन से लगातार धरने अनशन पर बैठे हुए हैं और 10 दिन का इनका क्रमिक अनशन है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अभी भी इनकी नहीं सुनी, हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज़ नहीं सुनी, तो ये धरना बहुत बड़ा रूप लेगा और इसके परिणाम बहुत भयावह होंगे। इसलिए उत्तराखंड सरकार जागे, चेते और जो युवाओं के पीठ में इन्होंने छुरा भौंका है और जिस तरह से घपले घोटालों की सरकार ये चल रही है और अपनों को बचाने की सरकार चल रही है, जिस तरह से लोगों को यहाँ से विदेश भगाया जा रहा है और यहाँ पर जो जांच है, जांच को शिथिल कराया जा रहा है, उसके खिलाफ हम धरने पर बैठे हैं और हम मांग करते हैं कि केवल और केवल सीबीआई जांच यहाँ पर होनी चाहिए। सीबीआई जांच के इतर हम यहाँ पर मानने वाले नहीं है। जब तक सीबीआई जांच के ये आदेश नहीं करते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से उत्तराखंड की आवाज़ को लगातार उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के अभी तक उत्तराखंड क्रांति दल उठाता आया है। हालांकि राजनीतिक पटल पर उत्तराखंड क्रांति दल शुरुआती दौर को छोड़ करके आगे कामयाब नहीं हो पाया, फिर भी उत्तराखंड की जनहित को लेकर के जन मुद्दों की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल लगातार लड़ता आया है। अब देखना होगा जब उत्तराखंड क्रांति दल का ये कर्मिक अनशन
उत्तराखंड में भर्ती घोटालों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के 24 दिन का कर्मिक अनशन हो गया है। अब किस तरह ये कर्मिक अनशन जाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल उत्तराखंड क्रांति दल 24 दिन से उत्तराखंड में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पे डटा हुआ है।